औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़वार की मोहम्मद अब्सार हैदरी ढेरों दुआओं के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जिस वक्त कोई भी शख्स किसी भी हस्ती का, किसी भी वली फ़कीर का मुरीद होता है तो वो किसी न किसी सिलसिले के अंदर बैअत करता है। हर फ़कीर का एक सिलसिला है। कायनात आलम के अंदर फ़क्र के अंदर 4 बड़े सलासिल हैं, जिनमें सिलसिला कादरिया, सिलसिला सरवरदिया, सिलसिला नक्शबंदिया और सिलसिला कलंदरिया। नाज़रीन, सिलसिला कलंदरिया मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ बेइंतहा लगन का नाम है, जिसके अंदर मुख्तलिफ फ़वारिद किए जाते हैं, जिसके अंदर वहदानियत का इकरार करते हुए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार करते हुए उन्हें ख़ातमुन नबीयीन मानकर विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इकरार किया जाता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की कलामें विर्द की जाती हैं। जिस वक्त आप किसी सिलसिले के अंदर मुंसलिक होते हैं तो उसके अपने अपने तमाम असबाक होते हैं, यानी कि उनके सबक होते हैं, उनकी पढ़ाइयाँ होती हैं, उनके विर्द होते हैं, उनकी ख़ास किस्म की रियासतें होती हैं, जिनके साथ मुंसलिक होना इंसान के लिए लाजिम और मलजूम होता है, लाजिम और मलजूम होता है। इसी तरीके से सिलसिला चिश्तिया के अंदर देखा जाए तो इसमें एक योमिया शरीफ होता है, जिसके अंदर उन्हें रोज़ाना 10 मरतबा कोई ना कोई विर्द किया जाता है। वो 10-10 दिन के अवारिद होते हैं या 40-40 दिन के अवारिद होते हैं। इसी तरीके से सिलसिला कलंदरिया, इसके अंदर इसमें ज़ात का जिक्र करवाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी शख्स सिलसिला कलंदरिया के अंदर मुंसलिक होता है, सिलसिला कलंदरिया के अंदर किसी भी बुजुर्ग का, किसी भी वली फ़कीर का या किसी भी उस्ताद के साथ मिलकर, किसी भी बुजुर्ग के साथ या किसी भी साहिब दरबार के साथ कोई इंसान मुंसलिक होता है तो उसे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस्तग़फ़ार का विर्द करवाया जाता है। उसके बाद दरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद, दरूद इब्राहिमी का जिक्र करवाया जाता है। उसके बाद इसमें ज़ात का जिक्र करवाया जाता है। उसके बाद फतह याबी के लिए कोई भी अगर विर्द करवाया जाए, फॉर एग्जांपल सिलसिला कलंदरिया के अंदर एक शख्स ने अगर हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर का जिक्र किया, हत्ता कि ये तस्बीह सिलसिला शाज़लिया के अंदर भी पढ़ाई जाती है, ये उनके असबाक के अंदर शामिल है, जो कि अफ्रीका के अंदर सबसे मकबूल तरीन जिक्र है। इसी सिलसिले के अंदर अगर आप कलंदरी सिलसिले के अंदर रहते हुए या हय्यु या कय्यूम का विर्द करते हैं तो लाजिम व मलजूम है कि वो शख्स जो भी सिलसिला कलंदरिया के अंदर मुंसलिक हुआ है उसे या अली अलैहिस्सलाम का विर्द लाजिम व मलजूम करना पड़ेगा, क्योंकि सिलसिला कलंदरिया खसूसी तौर पर 3 हस्तियों के साथ मुंसलिक है। आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर 2.5 कलंदर हैं, जिनमें आदि कलंदर हुई माई राबिया बसरी, जिन्होंने अपने ख़ामत की ताज़ीम के अंदर पूरी रात गुजार दी और खालिक कायनात को उनकी ये अदा पसंद आ गई और खालिक कायनात ने उनको आदि कलंदरी दे दी। दूसरे कलंदर बू वली कलंदर, जिन्होंने पानी के अंदर इबादत इलाहिया का जिक्र किया, इबादत इलाहिया की, मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र किया, और जिस वक्त भी निदाए खालिक हुई क्या फ़कीर मांगो क्या मांगते हो, तो फ़कीर ने एक ही बात कही कि या अल्लाह पाक मुझे अली बना दे। जिस वक्त लफ्ज़ अली आया तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐ वली, ऐ मेरे पसंदीदा शख्स, तुझे इल्म है अगर मैं अली बनाऊं
तो मुझे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाने पड़ते हैं। और अगर मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाऊं तो कायनात आलम का पूरा निज़ाम मुझे चेंज करना पड़ता है। नबूवत का सिलसिला मैंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर दिया है। वो ख़ातमुन नबीयीन है, इस वजह से तुम्हारी ये बात नहीं मानी जा सकती। दोस्तों, जिस तरीके से ये बातें फ़ुक़रा की हम तक पहुँची, मौला पंजतन पाक के सदक़े में पहुँची, हमारे पीर उस्तादों ने हमें बताया, वो बातें आप तक पहुँचा रहे हैं। फिर उन्होंने पानी के अंदर खड़े होकर इबादत इलाहिया शुरू कर दी। फिर निदाए खालिक आई कि मांगो, क्या मांगते हो? तो बू अली सरकार ने फरमाया कि मुझे अली बनाएं। खालिक कायनात की निदा आई कि मैं तुम्हें अली नहीं बना सकता, मैं तुम्हें बू अली बना दूंगा, तुम्हें कलंदरी अता करता हूं, तुम में से मौला अली अलैहिस्सलाम की खुशबू आएगी। इनका दरबार हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। एक कलंदर सखी जत्ती लाल शबास कलंदर मेरे पीरो मुर्शद, जो कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम यानी कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं, जिनका दरबार अक़दस मज़ार अक़दस सैमन शरीफ सूबा सिंध के अंदर पाकिस्तान में वाक़या है। इन्होंने खालिक कायनात की वहदानियत का इकरार करवाया। उलमा व ज़ाकिरीन और फ़ुक़रा बताते हैं कि वाहिद ये ऐसे वली हैं सखी लाल शबास कलंदर, जिनके बाबा जान अपने जद्द अमजद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री अक़दस पर थे। तो ये अपने वालिद को इस दुनिया से आने से पहले ख्वाब के अंदर आए कि फ़लाँ बादशाह की बेटी आपका इंतज़ार कर रही है, आप जाएं, उनके साथ शादी करें, मैं वक्त का वली हूँ, मैं उनके पेट में से इस दुनिया के अंदर जन्म लूँगा। दोस्तों, समझदार लोगों के लिए निशानियाँ होती हैं, समझदार लोगों के लिए इशारे होते हैं। हीरे की कीमत जोहरी के पास होती है। हो सकता है कई लोग इस बात के हवाले से कहें कि सखी लाल शबास कलंदर अपने पैदा होने से पहले, इस दुनिया से आने से पहले किस तरीके से अपने बाप को ख्वाब के अंदर आ सकते हैं। देखें, मोहम्मद वाले मोहम्मद को अल्लाह पाक ने अपने नूर में से एक टुकड़े को जुदा किया और इनमें से चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई, और उनकी नस्ल में से जो भी आने वाले हैं उनका एहतराम, उनके करिश्मात और उनकी मेहनतों को मानना जानना हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, क्योंकि उन्होंने वहदानियत के इकरार के लिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के इकरार के लिए, ख़ातमुन नबीयीन होने के इकरार के हवाले से फ़ुक़रा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इसी तरीके से फ़ुक़रा के हवाले से अगर बात की जाए तो सिलसिला कलंदरिया के अंदर एक विर्द करवाया जाता है, या अल्लाह। ये इसमें ज़ात का जिक्र है, जिसकी एक मखसूस पढ़ाई होती है। हर सिलसिले के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर उन्हें अवारिद करवाए जाते हैं, रियासतें करवाई जाती हैं, ताकि वो अपने नफ्स को मार सकें और खालिक कायनात की खुशनुदी को हासिल कर सकें, मोहम्मद वाले मोहम्मद की खुशनुदी को हासिल कर सकें। दोस्तों, कायनात आलम के अंदर जो शख्स भी सिलसिला कलंदरिया के अंदर मुंसलिक होता है, उन्हें ख़ास किस्म की तस्बीहात दी जाती हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया, इस्तग़फ़ार करवाया जाता है, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद पढ़वाया जाता है, इस समय ज़ात का जिक्र करवाया जाता है। जिस वक्त इस समय ज़ात का जिक्र हो जाता है, उसके बाद फतूहात की कुछ आयात होती हैं,
उसके बाद नादे अली का विरद होता है, उसके बाद एक विरद करवाया जाता है या अली यो बेहक या अली अलैहिस्सलाम, या अली यो बेहक या अली अलैहिस्सलाम। सिलसिला कादरिया के अंदर अगर कोई शख्स हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर का विरद करता है, सिलसिला कलंदरिया के अंदर अगर कोई शख्स इसी आयत का जिक्र करता है तो उनके लिए लाजिम व मलजूम है कि वो लफ्ज़ या अली का लाजमी तौर पर विरद करेंगे, इसकी रियाजत करेंगे। सिलसिला कलंदरिया के अंदर आप जो भी विरद करेंगे उसके साथ मौला अली अलैहिस्सलाम की निस्बत का होना लाजिम व मलजूम है, इंतहाई ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपके अवारिद सिलसिला कलंदरिया के अंदर नहीं रहेंगे, वो किसी और सिलसिले के साथ आप मुंसलिक रहेंगे। नाज़रीन, किस्सा मुख्तसर जो मैं आपसे अहम चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, इसी के अंदर ही एक मकाम आता है, वो मकाम सख्त तरीन रियाजत का होता है। हर सिलसिले के अंदर किसी को आग के अंदर पढ़ाई करवाई जाती है, किसी को पानी के अंदर, किसी को खुले मैदानों के अंदर, किसी को सहराओं के अंदर, यानी कि हर तरह तरह की अज़ीतों और आजमाइशों से, यानी कि ये अज़ीतें हुई जो कि एक इंसान अपना एक आराम छोड़कर जिस वक्त उस खालिक की कायनात की खुशनुदी को हासिल करता है तो उस पर शैतान बहुत ज़्यादा वार करता है। जिस वक्त शैतान वार करता है तो वो अपने नफ्स को मारने के लिए काफ़ी अपने नफ्स के साथ झगड़ा करते हैं। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि जितने फुकरा हैं वो बोहड़ के दरख्त के नीचे बैठकर खालिक कायनात की तस्बीहात पढ़ा करते थे। हत्ता कि जो बोहड़ का दरख्त है, हुक्मा फरमाते हैं कि 2.5 किलोमीटर तक जिस जगह पर बोहड़ का दरख्त हो वहाँ पर कोई शख्स नामर्द पैदा नहीं होता। उसके अंदर इतनी खासियत खालिक कायनात ने रखी है। इसी तरीके से वो अपने नफ्स को मारते हैं। कई लोग नांगे फ़कीर होते हैं, वो लंगोट मार के रखते हैं। कई लोग बिल्कुल जलाली हालत के अंदर चले जाते हैं, कुछ लोग मासूमियत हालत के अंदर चले जाते हैं। तो इस हवाले से इनकी एक अहम रियाजत जिसे मच कहा जाता है, मच वो सिलसिला है, मच एक ऐसी चीज़ है। सिलसिला कलंदरिया के अंदर जितने लोग मुंसलिक हैं, हत्ता कि सिलसिला कादरिया के अंदर भी देखा गया है कि जो लोग मुंसलिक हैं मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ, वो एक मच जगाते हैं। लोग उनके पास आकर बैठ जाते हैं और वहाँ पर खालिक कायनात की वहदानियत का इकरार करवाया जाता है, वहाँ पर बातें की जाती हैं दीन इस्लाम की। इसी तरीके से हमारे एक बेहतरीन दोस्त, हमारे मुल्क का सासा, हमारे नहायत वाजिबुल एहतराम जो कि अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लामा सिबत हसन आशूर साहब, इंतहाई फ़कीर मंच इंसान थे। यकीनी तौर पर वो जनती हैं। उन्होंने मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीमात पर बहुत ज़्यादा लोगों को राग़िब किया। लोगों की जो एक लाइन थी उसको सीधा किया। उन्होंने मच के हवाले से एक अपनी वीडियो क्लिप मेरे अर्ज़ पर एक बनाया। उन्होंने मुख्तलिफ़ किताबों से वाज़ेह करवाया कि मच की हकीकत क्या है। मच मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब किया गया है, जो कि सिलसिला कलंदरिया के अंदर है। सखी लाल शहबाज के अंदर भी मच लगाया करते थे। शूमी किस्मत के अल्लामा सिबत हसन आशूर साहब इस दुनिया को छोड़ गए। ये वो फुकरा की बातें हैं जो कि सीना बसीना हम तक पहुंची और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो लोग सिलसिला कलंदरिया के अंदर मुंसलिक होते हैं, वो जिस वक्त अपनी रियासतें करते हैं तो उन्हें एक
पढ़ाई दी जाती है, मच की पढ़ाई दी जाती है, जिसे मुंदरा भी बोला जाता है, नाद अली भी होता है। उसके अंदर मुख्तलिफ आयात होती हैं, उनकी एक एक तस्बीह होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल दे देता हूँ पहले आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ज़ात या अल्लाह 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 की रियाजत होती है। उसके बाद या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियाजत करवाई जाती है। उसके बाद या अली या अली या अली या अली की तस्बीह करवाई जाती है। इधर से आग भड़कती रहती है और वो एक लंगोट के अंदर ऊपर काली चादर करके ये विर्द करते रहते हैं, इधर से आग जलती रहती है। और अक्सर फुकरा जिस वक्त उनके पास लोग आते हैं, वो आग जल रही होती है तो वो वहां पर रोटियां बनाकर लोगों तक बांट देते हैं, ताकि एक लंगर हुसैनी का, लंगर मदनी का एक सिलसिला चलता रहे। नाज़रीन, जहां पर आपको एक मिसाल देता चलूं कि जो लोग कहते हैं कि मच नहीं है, तो मैं उन्हें एक मिसाल देना चाहूंगा, एक जगह दिखाना चाहूंगा। सेवन शरीफ के अंदर कलंदर बाग एक जगह है, जो कि सखी लाल शहबाज कलंदर शहनशाह बादशाह के नाम का बाग है। वहां पर सखी लाल शहबाज कलंदर बादशाह का तंदूर है, जिसे मच कहा जाया कहते हैं लोग। वहां पर लिखा हुआ है मच सखी लाल शहबाज कलंदर, ये आप देख सकते हैं। वहां के लोग ये बताते हैं, वो इंशाल्लाह एक वीडियो क्लिप भी मैं अभी आपको यहां पर दिखाता हूं। वहां पर मैं गया, वहां के लोग ये बताते हैं कि सखी लाल शहबाज कलंदर शहनशाह जिस वक्त अपनी रियासतें करते थे, जिस वक्त खालिक कायनात की तबलीग किया करते थे कि खालिक कायनात इबादा उला शरीक है, मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह पाक की वो नूरी मखलूक हैं जिन्हें खालिक कायनात ने अपने नूर में से पैदा किया और हम उनकी नस्ल में से हैं। हम दुनिया के अंदर आए, आप लोग झूठों को छोड़कर, बुतों की पूजा को छोड़कर आप खालिक कायनात की वहदानियत का इकरार करके अल्लाह पाक को खालिसतन सजदा करें। उस खालिक कायनात को किसी का शरीक न ठहराएं, क्योंकि न वो किसी का बाप, न वो किसी का बेटा, ना उसका कोई हमसर है, ना उसका कोई शरीक है। वो वादा उला शरीक है, वो आहद है, वो वाहिद है, वो वहीद है, वो अल्लाह समद है। वो ना होकर भी है, जो ना होकर भी हो वो हमारा खालिक है। जो लोग कहते हैं कि हम अपने खुदा को छू लेते हैं, जो बुतों की पूजा करते हैं, वो सरासर झूठ बोलते हैं। उन्हें रिस्क देने वाला, उन्हें जिंदगी देने वाला हमारा खालिक कायनात ही है, जो कि वादा हुला शरीक है, जिसकी गवाही हमारा कुरान देता है कि वो खालिक कायनात वादा हुला शरीक है। मौला पंजन पाक आपको सलामत रखें। नाजरीन, अभी आपको क्लिप भी दिखाता हूं, अभी आप क्लिप देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नुक्ता के काफिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए मैं हकीर सिब्ते सन आशूर हाजिर हूँ और मैं ममनून हूँ उन सुनने और देखने वालों का जिन्होंने बहुत अच्छा इस बात को सराहा कि इससे और ज़्यादा गुफ्तगू के नकात निकाले जाएं। मच फ़कीर के शुआर का एक ख़ास हिस्सा जिसे मच कहते हैं, उस मच की कुछ शराइत हैं और हम बड़े सगीर में देखते आए हैं कि उस मच के हवाले से आयात इलाहिया की तलावत करके और मुर्शद को सामने हाज़र नाज़र मान कर हम उस मच को तैयार करते हैं। कुछ लोग एतराज़ात किया है इस प्रोग्राम के हवाले से, जितनी देर गुफ्तगू हो सके, कि मच के अक़ली दलाइल क्या हैं, इरफानी इसके फ्यूज़ क्या हैं और क्या ये दीन इस्लाम में एग्जिस्ट करती है चीज़ जिसे मच कहते हैं। मैंने गुज़श्ता गुफ्तगू में ये अर्ज़ किया था कि सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है कि शुआयर इलाहिया की ताज़ीम करो, ये दिलों के तकवा के लिए बेहतर हैं। जो दिलों के तकवा के लिए चीज़ बेहतर हो, उसके लिए कुलियाती तौर पर ही आले मोहम्मद का इशारा काफ़ी होगा। अरब का रवाज था और बिल्कुल मोहम्मद वाले मोहम्मद के जो आबा-ओ-अजदाद थे उनके हवाले से भी ये गुफ्तगू सुनी और देखी गई है, पढ़ी गई है कि सरकार अब्दुल मुत्तलिब भी आग जलाते थे। मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा मच था सरकार की, लकड़ियों पे उनके मानने वाले अल्लाह जाने आयत ततहीर की कौन कौन सी तलावत करके उसके बाद वो मच जलाया करते थे। उसके बाद सरकार अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार का मच बहुत मशहूर था। भूखे खाना खाने आ जाते थे, तबलीग की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनती थी और जो भी शुआयरे
इलाहिया में चीज़ शामिल हो जाती है, उसके सिर्फ नताइज देखे जाते हैं, उसका मखरज नहीं देखा जाता। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि बिद्दत वो चीज़ होती है जो अहद रिसालत में ना हो। कारपेट भी बिद्दत है, अहद मोहम्मद व आले मोहम्मद में नहीं था। गीज़र मसाजिद में लगे हैं, वो भी बिद्दत है, यानी वहाँ नहीं था। आप इसका दिफा इस तरह करेंगे, सही बिद्दत की दो किस्में हैं, एक बिद्दत ज़लालता, एक बिद्दत हुस्ना। बिद्दत ज़लालता वो है जिससे दीन का चेहरा बिगड़े, और दलील हुस्ना वो होती है बिद्दत हुस्ना जिससे दीन का चेहरा आसानी हो, उसके लिए वाज़े आसार सामने आए। तो नफ्स की दुरुस्तगी के लिए जो फ़क्र का निज़ाम था उसमें शुआर लिया गया। जैसे आपने हाल वसला सुना होगा, फ़कीर का जुमला है ना, रांझा रांझा कर दीनी मैं आप पे रांझा हुई। आज भी तजर्रुद हासिल करना है तो अपने आप को तहवील में दे दें। आप फ्रिज के ऊपर वाले खाने में अपने जिस जिस्म के हिस्से को उसकी तहवील में देंगे, वो अपने जैसा करना शुरू कर देगा उसको। तो ये रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आप पे रांझा हुई, ये दुनियावी बात नहीं है। यानी मैं अपने मुर्शद को, अपने मौला को, अपने मालिक को उसी तरह मान रही हूँ कि लोग मुझे देखकर उन्हें मौला याद आ जाता है। ये शुआर होता है। तो अलम शुआरे हुसैनिया है, मच शुआरे हुसैनिया है। पाक मोहम्मद व आले मोहम्मद के दायरे में हर वो चीज़ जो खैर और आले मोहम्मद की तबलीग के लिए वक्फ हो, वो शुआर हैं। और ये सूरह बकरा में अगर दुम्बा या बकरा बच सकता है तो फ़कीर का 1400 साल का मच बचने में कोई कवाहत नहीं होगी जो फ़कीर के मानने वाले हैं। इसलिए कि मच के हवाले से अभी तो मैं गुफ्तगू कर नहीं पाता, क्योंकि मुझे कहा जाता है ज़रा कि आपका वक्त थोड़ा सा बहुत महदूद होता है। तो मच के हवाले से आइमा मासूमीन की आप ज़िंदगी को महसूस करें। वो मच चलते रहे, सातवें इमाम काज़मैन में मच लगाते थे। और मच जो है वो आग, एक वैसे भी याद रखिएगा ज़िंदगी में, साइंस कहती है कि चंद ऐसी चीज़ें हैं जिससे नफ्स की दुरुस्तगी होती है, जिससे हिद्दत आती है आप में। कुछ लोग बदन और नफ्स को जुदा करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ये दुनिया में मशहूर है कि गर्म चीज़ खाने से आप गुसीले हो जाएंगे। भाई मादी चीज़ बदन का असर नफ्स तक कैसे पहुंच गया? इसका मतलब है बदन और नफ्स एक चीज़ें हैं। शरीयत बदन को पाक करती है और तरीक़त और फ़क्र आपकी रूह को पाक करता है, आपके बातन को पाक करता है। और ये वो मच है जिस मोटिवेशन का बहुत बड़ा शार है। दूसरी किस्त में भी जो मैं कहना चाह रहा था वो नहीं कह पाया, लेकिन आप कोशिश करें, कोई पैगामात हैं तो आप देते रहें, मैं हाजिर हूँ। मच के हवाले से आइमा मासूमीन की सीरत हमारे सामने है। आखिरी बात सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, आखिरी बात, कि फ़ुकरा से जो मुझ हकीर ने मैंने सुना है कि मच जो है वो शाम गरीबा की याद भी दिलाती है। घरों में चिराग जलाना मौला का फरमान है, फ़क्र फाका को दूर करता है। तो जब एक आम चिराग फ़क्र फाका को दूर करता हो तो पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद की नाम की कोई भी निस्बत शुआरे हुसैनिया में आती है। मच की इज़्ज़त करना हुसैनियत की इज़्ज़त करना है, मच की मज़म्मत करना नऊज़ बिल्ला वो आप मुखालफत हुसैनियत में जा रहे हैं। तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में ज़िंदगी रही तो अगली किस्त में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम। तोहफ़ा या अली मदद। मानते मुराद जन्म यहाँ से मांगते हैं। और जैसा कि बाबुल हवाई सरकार का जुमला भी मौजूद है, जैसा कि अक्सर औकात में आपको बताता रहता हूँ कि मच, फ़कीर का मच शफाअत का बायस है। फ़कीर अपने हर दौर के अंदर जितने भी फ़ुकरा हैं उन्होंने मच के हवाले से बहुत ज़्यादा तालीमात। नाज़रीन, मैंने अभी आपको बताया कि मच तमाम फ़ुकरा का अरसा दराज से, यानी कि आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम से चलता आ रहा है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब का जो मच था वो भी मशहूर है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पाक जितनी भी है उन्होंने मच लगाया और तालीमात इस्लाम को आगे फैलाया। ये फ़कीर का मच है। अभी मैं सखीलाल शहबाज कलंदर शहंशाह बादशाह जहाँ पर मच लगाया करते थे उस हवाले से यहाँ पर ये भाई मौजूद है। मैं आपको
इनसे मालूमात लेकर देता हूँ। जी भैया। ये सरकार का तंदूर है, लाल शहबाज का रोटी बनाई 1.25 लाख खोली का रोजा खोला है रमजान की। अच्छा, ये तंदूर है सरकार। यहाँ पर सरकार यानी कि आग जलाया करते थे, मच वगैरह, रोटी बनाई थी। ये क्या सिलसिला, किस तरीके से रोटी बनाई थी सरकार? लाल शहबाज ने एक ही रोटी बनाया जी, तंदूर में लगाया। अच्छा, एक की रोटी बनाई, एक की वो यानी कि तंदूर के अंदर लगाई। वाह वाह वाह। नाज़रीन देखें कि मच के अंदर यानी कि अल्लाह पाक ने कितनी बरकत रखी है। फकीर का मच, यानी कि इससे ये मुराद है कि जो लोग मच पर अपने काम करते हैं या सरकार के हवाले से सरकार को याद करते हैं, अल्लाह पाक की वादनियत का इकरार करते हैं, तो अल्लाह पाक हर काम के अंदर बरकत डाल देते हैं। तो आप भी मच की राख को इस्तेमाल करें अपने तमाम अमराज के हवाले से और अपने तमाम मुश्किलात के हवाले से। मच की राख के अंदर ये भी क्वालिटी होती है कि अगर आप मच की थोड़ी सी राख लेकर उसे आप जो है ना, बकरी का जो चमड़ा होता है उसकी जो खाल होती है उसके अंदर आप रख लें और अपने गले के अंदर डाल दें, ता हयात आपके ऊपर इंशाल्लाह जादू नहीं होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपको अपने ज़वार की मोहम्मद अब्सार है। तालीमात की मच मासूमीन अलैहिस्सलाम से मुख्तलिफ फ़ुक़रा से जो है ना ये साबित है। अभी कलंदर बाग के अंदर लाल शहबाज कलंदर शहनशाह बादशाह का मच, ये देखें काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और कलंदर शहनशाह बादशाह का मच है। यहाँ पर सरकार जो है ना, मच के अंदर ये क्वालिटी होती है कि अगर आप इसकी राख किसी बंदे को भी दे दें, थोड़ा सा पानी के अंदर मिक्स करके या चाट लें, तो आपके तमाम रूहानी जिस्मानी मसाइल हल हो जाते हैं। तो मैं इंशाल्लाह मच का एक मुंदरा भी आपको पेश करूँगा। इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह मैं आपको मुंदरा पेश करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। भी आप